अगर महाभारत का एक योद्धा अश्वत्थामा अभी भी जिंदा हो, वो योद्धा जो भगवान कृष्ण के श्राप के कारण हजारों सालों तक दर्द के साथ जीने के लिए मजबूर है। ऐसी निर्दयी हरकत करने के लिए तुम आजीवन भुगतोगे। तुम्हें कुष्ठ रोग लगेगा जो तुम्हारी त्वचा को सड़ा देगा। लोग तुम्हें देखकर भाग जाएंगे। तुम्हारा शरीर छाले और घावों से ढक जाएगा, जहां से खून और गंदगी हमेशा बहती रहेगी। कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, ना कोई तुम्हें खाना देगा, ना सहारा। तुम एक भिक्षुक की तरह जगह जगह घूमोगे, बिना किसी आराम के। मौत भी तुम्हें बचा नहीं सकती, क्योंकि तुम हमेशा जीवित रहोगे। ये कहानी नहीं, एक रहस्य है जो भारत के अलग अलग हिस्सों से उठता है। क्या ये सिर्फ एक मीथ है या सच में अश्वत्थामा हमारे आसपास है? आज हम एक ऐसे रहस्य का पर्दा उठाएंगे जो आपके रातों की नींद उड़ा देगा। अश्वत्थामा का जन्म किसी आम व्यक्ति का जन्म नहीं था। कहते हैं कि उनका जन्म तपस्या का फल था। जल्द ही गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन ये एक ऐसा अद्भुत प्रसंग था जिससे धरती, आसमान, समस्त संसार सबने महसूस किया। वो बच्चा जन्म के बाद रोया नहीं, लेकिन उसने एक घोड़े के समान हिनहिनाने की ऐसी जोरदार आवाज निकाली कि सारी धरती, सारा आसमान उसकी आवाज से गरज उठा। इसी गरजने से उसका नाम पड़ा अश्व की तरह गरजने वाला अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र अश्वत्थामा का माथे पर एक मणि था जो उन्हें अमर होने का वरदान देती थी। शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा स्वयं भगवान शिव के रूप हैं। इसलिए उनके सर पर वो मणि है जिसे भगवान शिव की तीसरी आंख की तरह देखा जाता है। उस मणि के कारण ही अश्वत्थामा को वरदान मिला था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र, कोई बीमारी, भूख, प्यास, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अश्वत्थामा को मार पाए। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था। महाभारत के युद्ध में उनका योगदान अमर है। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा होने के बावजूद उन्होंने अपने लिए एक अलग पहचान बनाई। पर अश्वत्थामा के जीवन की कहानी तब शुरू होती है जब महाभारत का युद्ध खत्म होता है। स्वयं भगवान शिव का अंश अश्वत्थामा। महाभारत के युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने पांडवों के संतान के ऊपर विनाश का प्रहार किया। इस दौरान उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जो संसार को खत्म करने की शक्ति रखता था। कृष्ण को लगा कि उनका एक काम संसार के लिए विनाशकारी होगा, तो उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया। एक ऐसा श्राप जो उनका जीवन मौत से भी बुरा बन गया। उनका मणि छीन लिया गया और उन्हें कहा गया कि उनका माथे का घाव कभी नहीं भरेगा। अश्वत्थामा को दर्द और पश्चाताप के साथ अमर जीवन जीना होगा। मौत भी तुम्हें बचा नहीं सकती, क्योंकि तुम हमेशा जीवित। ये कहकर उन्होंने भीम को आदेश दिया कि वो अश्वत्थामा के सर में लगी मणि को उखाड़ दे। और तब से आज तक माना जाता है कि अश्वत्थामा इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं। माना जाता है कि वो इंतजार कर रहे हैं भगवान विष्णु के आखिरी अवतार, कल्कि अवतार का, जिनकी सहायता कर वो इस संसार को कलयुग के रोग से मुक्त करेंगे और अपने आप को भी। मध्य प्रदेश के आसीगढ़ पट का एक अजीब रहस्य है। हर सुबह एक अनजान व्यक्ति शिवलिंग पर फूल चढ़ाकर चला जाता है। लोग मानते हैं कि ये अश्वत्थामा है, पर ये व्यक्ति आखिर है कौन और वो वहाँ क्यों आता है? असीरगढ़ का ये किला राजदार है पौराणिक रहस्य का। इस खामोश वादी में हर रोज कोई आता है, कोई घूमता है इस वीराने में, कोई चप्पे चप्पे से वाकिफ है इस धरती के। वो खामोशी के साथ आता है और चुपके से चला जाता है। कोई देख नहीं पाता उसे, कोई नहीं जान पाता उसके वजूद की सच्चाई, लेकिन वो हर रोज अपने होने का एहसास कराता है। वो हर रोज अपनी मौजूदगी की
निशानी छोड़ जाता है। कौन है वो? क्यों आता है? क्यों छिप कर रहता है? सिमिलर कुछ इंसिडेंट हुआ था एक रेलवे एम्प्लॉय के साथ। नवसारी के जंगल में एक रेलवे एम्प्लॉय ने एक अजीब व्यक्ति को देखा जो उनके हाइट से कई गुने लंबा था। जब उस व्यक्ति से पूछा गया तो उसने कहा, मैं अश्वत्थामा हूँ। उसका घाव उसके माथे पर चमक रहा था और वो बिना कुछ और बात किए वहाँ से चला गया। इस केस में एक और इंसिडेंट है जब एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने 1969 में एक व्यक्ति का इलाज किया था जिसका घाव कभी नहीं भर रहा था। जब उन्होंने उससे पूछा कि ये घाव कैसा है, उस व्यक्ति ने बस इतना कहा, ये घाव मेरा श्राप है, और वो वहाँ से गायब हो गया। कुछ साल पहले की ही बात है जब मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर के पास एक आदमी अपने माथे के अजीब से जख्म का इलाज करवाने पहुंचा। उस माथे का वो जख्म इतना घिनौना और गहरा था कि उसे देखकर लगता था जैसे मानो उस आदमी के माथे के बीच से उसका दिमाग भी उखाड़ निकाला हो। उस डॉक्टर ने बहुत कोशिश करी उस घाव को भरने की, उसे स्टिच करने की, पर डॉक्टर की हर कोशिश नाकाम रही। तभी एक दिन इलाज करते हुए डॉक्टर ने उस मरीज से यूं ही पूछ लिया, कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं? पर यूं ही मजाक में कही बात ने उस डॉक्टर के होश उड़ाकर रख दिए। डॉक्टर ने कुछ ही देर के लिए अपना मुंह फेरा, उतने में वो मरीज गायब हो चुका था। उसे बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा और उस दिन के बाद वो दोबारा किसी को भी नहीं दिखा। साइंस का कहना है कि इमोर्टल होने के लिए एक व्यक्ति के डीएनए और सर्कुलर स्ट्रक्चर में कई बड़े चेंजेस होने चाहिए। पर क्या अश्वत्थामा के श्राप को हम जेनेटिक्स या स्टेम सेल रीजनरेशन के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं? कई योगीज और संत का मानना है कि अश्वत्थामा अब हिमालय में एक शिव मंदिर के पास तपस्या करते हैं। एक योगी ने कहा कि उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो 7 दिन तक शिवलिंग के सामने बिना हिले बैठा था। अश्वत्थामा का अमर जीवन एक प्रतीक भी हो सकता है, एक ऐसे इंसान का जो पश्चाताप और अकेलापन के साथ जीने के लिए मजबूर है। क्या एक कहानी हमारे जीवन के दुख और कर्म के सिद्धांत को समझती है? विश्व ज्ञान और टेक्नोलॉजी के बावजूद अश्वत्थामा का रहस्य अनसॉल्व्ड है। क्या उनका एग्जिस्टेंस एक छिपी हुई सच्चाई है या बस एक कहानी जो हमारे संस्कृति इतिहास में जिंदा है? अश्वत्थामा की कहानी सिर्फ भारत के इतिहास तक सीमित नहीं है। एक ऐसा रहस्य है जो इंसानी समाज और विज्ञान के लिए एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।